से बी तक एक कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा वापसी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। कार की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। कैसा होगा, यहाँ पर दो स्टेशन है, स्टेशन ए और स्टेशन बी। जब बंदा ए से बी तक जाता है तो कार की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। ओके, जब बी से ए तक आता है तो कार की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये हमको क्वेश्चन में दे रखा है। ओके, अब आगे कहता है कार की औसत चाल क्या है। कैसे निकालेंगे एवरेज स्पीड। देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, हमेशा याद रखना। अगर आपकी डिस्टेंस फिक्स है, जाने की स्पीड दे रखी है और आने की, तो फॉर्मूला होता है 2x बाई और नीचे x प्लस बाई। 2 का 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी है 60 मल्टीप्लाई y की कितनी है 40। x प्लस बाई इन दोनों को जोड़ दो, कितना आएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 6 दूनी 12, 12 चौक 48। तो कार की एवरेज स्पीड क्या होगी 48 किलोमीटर पर आवर्स। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट जाता है। 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 8, 10 और 16 से पूर्णतः विभाज्य हो, पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, शेषफल 0 आए। देखिए 3 अंकों की जो भी बड़ी से बड़ी संख्या होगी, जब हम उसको 6 से डिवाइड करेंगे शेषफल 0 आना चाहिए। 8 से करें तब भी 0 आए, 10 से करें तब भी 0 आए, 16 से करें तब भी 0 आए। तो फिर कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। सबसे पहला आपको ये पता होना चाहिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होती है। ओके, ये ऐसी संख्या है जो ना 6 से पूरी तरीके से डिवाइड होती है। कहने का मतलब ये है, जब हम इस संख्या को 6 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल 0 नहीं आता। 8 से करते हैं तब भी नहीं आता, 10 से करते हैं तब भी नहीं आता, 16 से करते हैं तब भी नहीं आता। तो फिर कैसे निकालेंगे। देखिए जिन नंबर से हम उस संख्या को डिवाइड कर रहे हैं उनका एलसीएम निकालो। 6, 8, 10, 16, इनका एलसीएम क्या आता है 240। 999 को 240 से डिवाइड कर दो, कितनी बारी में जाएगा 4 बारी में। 0, 4 चौक 16 का 6, 1, 4 दूनी 8 और 1 9, कितना बचा 39। ये फालतू है, यहाँ पर 0 आया था तो यह संख्या 240 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाती, शेषफल 0 देती, पर ऐसा हुआ नहीं, यह फालतू है। 999 में से 39 को घटा लो, कितना आएगा 960। यह संख्या 240 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाती है, शेषफल 0 देती है। यह संख्या इससे पूरी तरीके से डिवाइड हो रही है तो इन सब से भी पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी, शेषफल 0 देगी। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट जाता है। लिखित अनुपातों को घटते क्रम में लगाएं, डिसेंडिंग ऑर्डर में। कौन सी संख्या आखिरी होगी, कौन सा अनुपात सबसे छोटा होगा। देखिए कैसे करेंगे, बहुत आसान है। अनुपात का मतलब होता है बटे, फ्रैक्शन। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 11/14, इसको 17/21, इसको 5/7, 2/3। अब यहाँ पर कैसा पता लगेगा कौन सा फ्रैक्शन छोटा है कौन सा बड़ा है। बहुत आसान है, जो ये डिनोमिनेटर हैं इनको इक्वल कर लो, बराबर कर लो। कैसा करेंगे, यहाँ पर सबसे छोटा नंबर कौन सा है 3, 3 से यहाँ पर गुणा करो और यहाँ पर भी 14 तिया 42, 21 दूनी 42, इस तरीके से 7 छंग 42, 14 तिया 42। ओके, ये हो गए बराबर डिनोमिनेटर, इससे कोई मतलब नहीं है। 11 तिया 33, 17 दूनी 34, 6 पंजे 30, 14 दूनी 28। इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, घटते हुए क्रम में। सबसे बड़ा कौन सा है 34, फिर उससे छोटा 33,
फिर उससे छोटा 30, फिर उससे छोटा 28। ओके, तो सबसे आखिरी की संख्या कौन सी होगी? 28। 28 किसकी वजह से आया? इसकी वजह से। तो सबसे छोटा अनुपात क्या है? 2:3। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट जाता है। निम्न में से सबसे छोटी भिन्न संख्या कौन सी है? बहुत आसान है, कैसे निकालेंगे? देखिए, अगर डिनोमिनेटर में हर में 0 होता है तो ऊपर जाकर वो पॉइंट लगा देता है। ओके, 10 यहाँ पर कितने 0 है? 1 0 है, तो एक अंक से पहले पॉइंट लगेगा 0.1। यहाँ पर कितने 0 है? 2 0 है, लेकिन यहाँ पर एक अंक है, तो एक 0 अपनी तरफ से लगा लेंगे 0.01। यहाँ पर कितने 0 हैं? 3 0 हैं, लेकिन यहाँ पर एक अंक है, तो 2 0 अपनी तरफ से लगा लेंगे इस तरीके से। 2 0 से 2 0, कितने 0 हैं? 2, तो 0.05। यह कहता है सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। देखिए, पॉइंट के बाद तुरंत नंबर है, पॉइंट के बाद 0 के बाद एक नंबर है, पॉइंट के बाद 2 0 है फिर नंबर है, पॉइंट के बाद 1 0 फिर 5 है, मतलब कि नंबर है। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 0 हैं। देखिए, पॉइंट के बाद जितने 0 के बाद अंक आता है वो नंबर, वो भिन्न उतनी ही छोटी होती है। ये किसकी वजह से आया है? इसकी वजह से। तो यहाँ पर 9/1000 सबसे छोटी भिन्न है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट जाता है। गीता, लता और माधुरी की आयु का अनुपात दे रखा है 5:6:3। यदि उनकी आयु का औसत 42 वर्ष है तो लता की आयु ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन को हम सेकंड्स में कर सकते हैं। देखिए, औसत का क्या फॉर्मूला होता है? एवरेज का। औसत का फॉर्मूला होता है संख्याओं का योग और कुल संख्याएं, ये होता है फॉर्मूला। अब यहां पर आपको औसत दे रखा है तीनों का 42, योग डिवाइड में कुल कितने बंदे यहाँ पर? 3। इसकी इससे मल्टीप्लाई करो तो तीनों की आयु का योग निकल कर आ जाएगा। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 126 साल। और उनकी आयु का अनुपात कितना है? 5:6:3। इनका योग कितना होगा? 14। और 14 बराबर किसके होगा? 126 के। 14 नीमा 126, तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी आई? 9। आपसे क्या पूछा है? लता की आयु क्या होगी? लता का अनुपात क्या है? 6। एक अनुपात की वैल्यू कितनी है? 9, तो 9 छक्का 54। तो लता की आयु 54 वर्ष है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल। एक आयताकार भूखंड के विकर्ण और एक भुजा की माप दे रखी है 65 और 63 मीटर। उस आयताकार भूखंड का परिमाप ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ पर एक आयताकार जमीन का टुकड़ा है जिसमें विकर्ण की लंबाई दे रखी है। विकर्ण क्या होता है? जो अपोजिट कॉर्नर्स को मिलाता है। ओके, जो विपरीत कोने होते हैं उनको मिलाता है, उस लाइन को बोलते हैं विकर्ण। इसकी लंबाई कितनी है? 65 मीटर। और एक भुजा की लंबाई दे रखी है 63 मीटर। तो ये कहता है उस भूखंड का, जो आयताकार भूखंड है, उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। अच्छा, आयत का परिमाप कैसे निकालते हैं? पेरीमीटर। इसका फॉर्मूला होता है परिमाप इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। ये होता है फॉर्मूला। ओके, हमारे पास लंबाई तो है लेकिन चौड़ाई नहीं है। अब इसको कैसे निकालेंगे? अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, समकोण त्रिभुज, जिसमें एक कोण 90 का होता है। 90 के सामने कर्ण होता है, इसको आधार बोलो और इसको जो है लंब बोलो। अब इसको कैसे निकालेंगे? चौड़ाई को, इसको लंब बोल रहा हूँ। ओके, पाइथागोरस प्रमेय से वो क्या होती है? कर्ण की स्क्वायर इज इक्वल टू आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर। कर्ण क्या है? 65, इसका स्क्वायर, आधार कितना है? 63 का स्क्वायर प्लस
लंब का स्क्वायर, इसको इधर लेकर आओ तो 65 का स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर लंब का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, इन दोनों को जोड़ो 128 गुणा इन दोनों को घटाओ 2, ये स्क्वायर इधर आएगा अंडर रूट बनेगा, तो लंब की वैल्यू कितनी आएगी 128 दूनी 256 और 256 का स्क्वायर रूट क्या होता है 16, तो एल की वैल्यू कितनी आ गई 16, ये कितना मिला 16। अब परिमाप निकाल लो, 2 ब्रैकेट लंबाई कितनी है 63 प्लस 16, इन दोनों को जोड़ो 9 7 2 से गुणा करो 8, 158 मीटर जो होगा परिमाप होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर। एक रेलगाड़ी 70 किलोमीटर पर आवर की सामान्य गति से चलती है, ये 24 मिनट में कितनी दूरी किलोमीटर में तय करेगी। बहुत आसान क्वेश्चन, कैसे करना होगा देखिए, स्पीड का एक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, हमको क्या निकालना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई क्या होता है टाइम होता है। स्पीड कितनी दे रखी है 70 किलोमीटर पर आवर, ओके, गुणा समय कितना 24 मिनट, तो इसको जो है घंटा बनाओ 60 से डिवाइड करके। ओके, 0 से 0, 6 चौक 24, 7 चौक 28, तो देखिए जो रेलगाड़ी है वो 28 किलोमीटर तय कर लेगी। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल। किसी वस्तु का मूल्य पहले 10% बढ़ाया फिर 20% बढ़ाया, यदि आखिरी बार बढ़ाया गया मूल्य 33 रुपये है तो मूल मूल्य कितना था। बहुत आसान है, देखिए किसी भी वस्तु का जो मूल मूल्य होता है वो 100% होता है। ओके, अब यहाँ पर ये देख लेते हैं ओवरऑल जो मूल्य है वो कितने परसेंट बढ़ा, कैसे निकालेंगे। 2 परसेंटेज हैं 10% और 20%। अगर आपके पास 2% हो और ओवरऑल कितना बढ़ा, कितना परसेंट बढ़ा मूल्य, कैसे निकालेंगे। बहुत आसान है, x प्लस बाई, ये फॉर्मूला होता है x इंटू बाई डिवाइड में कितना 100। x की वैल्यू कितनी है 10, बाई की वैल्यू कितनी है 20 प्लस 10 गुणा 20 डिवाइड में कितना 100, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना आएगा 32%। ओके, 100 से 32% बढ़ा, ओवरऑल जो है आपका मूल्य 132% हो गया। ये तो मूल मूल्य था, बड़ा कितना 32%, तो 100 से 132% हो गया। और एक्चुअल में ये कितना बोला है 33 रुपये। 1% की वैल्यू कितनी होगी 33 के नीचे 132 आएगा। 132 आपको क्या निकालना है मूल मूल्य, मतलब कि 100% की वैल्यू, तो 100 से यहाँ पर गुणा कर दो। ओके, 33 डिवाइड में कितना 132 गुणा 100, कितनी बारी में जाएगा 4 बारी में, 4 से काटो 25 बारी में, तो 25 रुपये। ओके, जो उस वस्तु का मूल मूल्य था वो कितना 25 रुपये। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट है।